मित्रों, यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा आप जितनी नज़दीक आ रही है उतने ही आप सभी अभ्यर्थियों में एक दबाव भी बढ़ रहा है और आप करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, सीसेट इन तीनों पर कुछ ज़्यादा ही दबावग्रस्त होते जा रहे हैं। तो अब आपको वास्तव में दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि अब आपको एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी के साथ, आपको स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना होगा। बिना दबाव के आपको काम करना होगा, क्योंकि बीच बीच आपको रिवीजन करना है, पढ़ी हुई चीज़ों को आपको रिवीजन अधिक करना है। और इस बीच जो एक महीना की जो ये पढ़ाई होती है, बड़ी कंसंट्रेटिव पढ़ाई होती है। वास्तव में आपने जितना कुछ पढ़ा होगा वो इस एक महीने में ही क्या होती है, फुलफिल हो जाती है। इसलिए अब इस महीने को दबाव के रूप में ना लेकर के, बल्कि इस महीने को बड़ी प्रोडक्टिव तरीके से लीजिए। इस एक महीने का समय आपके पूरे रणनीति के प्रतिफल का समय है, तो आप उसी प्रतिफल के समय के रूप में इसको लीजिए। अपने यूपी स्पेशल की कड़ी में ही हम आगे बढ़ाते हुए आज लेकर के चल रहे हैं। हमने कुछ एमसीक्यू जो हमारे बजट पर तैयार हुए हैं, आज हम उसी एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। मित्रों, यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े यूपी स्पेशल की कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते रहेंगे निरंतर। आज हम उत्तर प्रदेश के बजट से संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश बजट के बारे में अध्ययन कर ही लिया है, और हमारे इस नोट्स को भी, इस पीडीएफ नोट्स को भी हम आपको, आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। हमारे इस पीडीएफ नोट्स को भी आप लोग हमारे देवप्रयागम आईएएस यूट्यूब चैनल से भी, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से भी, और आप हमारे टेलीग्राम से भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। ये आते हैं कुछ दुर्लभ प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं, कुछ दुर्लभ विषय वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। ये तो आपके मेंस के टॉपिक है, उसको अलग है, तो आपके प्रीलिम्स के बाद में आएगा। थोड़ा सा हम लोग संदर्भित करके करें। देखिए, एक संदर्भ आपका जो यहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 एवं आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में एक सामान्य बात हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये देखेंगे। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में थोड़ा सा तथ्यात्मक आंकड़ों को अगर आप लेते हैं, तो आप देखेंगे कि एक उत्तर प्रदेश, आपने भारत के या संघीय बजट के बारे में चर्चा किया ही है। उत्तर प्रदेश के बजट का प्रावधान संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद 202 से 207 तक है, इसको आप जानते हैं, ठीक है। ये प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 202 से 207 तक है। और जो संघ का बजट है वो कहाँ है? आप जानते हैं, जो संघ का बजट है वो है आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक है, ठीक है। तो उसको आप जानते हैं, ये 112 से 117 तक है, ये 202 से 207 तक है। उत्तर प्रदेश का पहला बजट, उत्तर प्रदेश का पहला बजट आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये उस समय सीएम भी थे और एफएम भी थे, मतलब उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रहते हुए इन्होंने जो पहला बजट था वो 149 करोड़ रुपए का था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया कभी ऐसा प्रश्न कोई पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश का पहला बजट किसने पेश किया था, पहले वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट किसने पेश किया था? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये पहला बजट था। और सर्वाधिक 11 बार उत्तर प्रदेश में किसने सर्वाधिक, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये नारायण दत्त तिवारी हैं, नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी जिनको आप जानते हैं। नारायण दत्त तिवारी ने अब तक सबसे अधिक बार 11 बार बजट पेश किया है। ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी थे, आप जानते हैं, सबसे अधिक बार सीएम भी रहे हैं। तो ये सीएम और एफएम रहते हुए इन्होंने 4 बार, और सीएम रहते हुए उन्होंने 7 बार, मुख्यमंत्री रहते हुए 7 बार, और वित्त मंत्री रहते हुए 4 बार। इन्होंने कुल 11 बार इन्होंने बजट पेश किया है। किसने? नारायण दत्त तिवारी, श्री एनडी तिवारी, श्री नारायण दत्त तिवारी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने सबसे अधिक। और ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे, आप जानते हैं कि ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्हें सबसे अधिक बार बजट पेश करने का, और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे।
मुलायम सिंह यादव नेताजी ने कुल 9 बार बजट पेश किया है। मुलायम सिंह यादव ने कुल 9 बार बजट पेश किया है। तो सर्वाधिक बजट नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया है। दूसरे नेता रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। ठीक है, और ये बजट इन्होंने सीएम रहते हुए ही पेश किया है। 9 बार इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ही बजट पेश किया है, मतलब इनके पास वित्त मंत्रालय का भी चार्ज था। अब देखिए, वर्तमान जो वित्त मंत्री हमारे हैं ये सुरेश खन्ना जी हैं। वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना है। तो वर्तमान विदेश मंत्री सुरेश खन्ना ने कुल 7 बार बजट पेश किया है। कुल 7 बार बजट पेश किया है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे पहले वित्त मंत्री हैं। अगर वित्त मंत्री के रूप में कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक, ठीक है, जो मुख्यमंत्री ना रहे हों, ये सबसे अधिक वित्त मंत्री के रूप में, मतलब ये मुख्यमंत्री तो रहे नहीं हैं, तो वित्त मंत्री एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने अगर देखा जाए तो इन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। क्योंकि और सभी लोगों ने क्या किया, जैसे इन्होंने 7 बार मुख्यमंत्री, 4 बार वित्त मंत्री के रूप में थे। मुलायम सिंह यादव केवल मुख्यमंत्री के रूप में ही वित्त मंत्री थे। सुरेश खन्ना केवल एफएम थे, केवल वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने सबसे अधिक 7 बार बजट पेश किया है, मतलब ये 7 बार क्या रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने ही उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट जो 2021-22 का बजट था, उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का था, जिन्होंने टैबलेट से पेश किया था। लोग अपना भारी भरकम बैग और वो सब लेकर के जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं लेकर के, केवल टैबलेट लेकर के सदन में, इन्होंने सदन में केवल टैबलेट लेकर के बजट पेश किया। तो पेपरलेस बजट था, जहां पर सब कुछ, सारे बजट का जो प्रारूप था वो भी पहली बार सबको जो है पेपरलेस ही दिया गया था। सारे एमएलए को, एमएलसी को, विधानसभा विधान परिषद सदस्यों को भी केवल कैशलेस या केवल पेपरलेस ही दिया गया था। ठीक है, तो ये ऐसा पहला बजट था जिन्होंने उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। तो मान लिया कभी यहाँ से प्रश्न आता है तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आते हैं, देखते हैं। बाकी तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। हम कुछ एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करवाएंगे। बजट से, यूपी के बजट से और यूपी स्पेशल से लगभग 300-400 प्रश्नों पर हम चर्चा भी करेंगे। तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व की स्थिति है, इस पर आप लोग पहले से चर्चा कर चुके, जानते ही हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं कि रेवेन्यू का क्या स्वरूप रहा है, कितना, कहाँ से, कैसे क्या रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजस्व की बात करते हैं, जो वर्तमान बजट की अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में राजस्व की स्थिति क्या है। 100% आपको बता दूं मैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की एक बार नहीं 1000 बार संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्ति का आय जो है वो सबसे बड़ी क्या है, राज्य जीएसटी है। ठीक है, जो राज्य जीएसटी है इस समय क्या है, ये सोने की मुर्गी है। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत इस समय क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का जीएसटी कर है। ठीक है, जीएसटी है, और ये एक तरीके से क्या, सोने की मुर्गी है। खूब इस समय यहां से खूब इसमें मिल रहा है, रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। दूसरे नंबर पर क्या है, आबकारी शुल्क है। तो इससे कितना प्राप्त हुआ, 1,50,000 करोड़ रुपए, 1.50 लाख करोड़ रुपए, 1,50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, एसजीएसटी से प्राप्त हुआ है। आबकारी शुल्क का दूसरा स्थान है एक्साइज। आबकारी शुल्क 58,000 करोड़ रुपए है, बहुत है, 58,000 करोड़ रुपए। स्टाम्प एवं पंजीकरण है 34,560 करोड़ रुपए है, और आपका वाहन कर है 12,672 करोड़ रुपए है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के ये राजस्व के स्रोत हैं, अगर आप इसको ऐसा कहें
राजस्व स्रोत यही है, क्योंकि आगे प्रश्न मान लिया पूछा जाता है, ये 100 पर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो ये क्या वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं और कई बार पिछले परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो आप यहाँ से बिल्कुल उसको तैयार रखिए। 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से यूपीपीसीएस में मिलेगा ही मिलेगा। तो यूपीपीसीएस के 100% क्वेश्चन, मतलब एक प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एक प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के राजस्व प्राप्ति का सबसे बृहत्तम स्रोत कौन सा है। तो बृहत्तम स्रोत क्या है, एसजीएसटी है। और ये भी पूछा जा सकता है, फैक्चुअल भी पूछा जा सकता है कि 2023-24 में एसजीएसटी से प्राप्ति का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो 1,50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ये 2023-24 का लक्ष्य है। 2023-24 का ये लक्ष्य है, ठीक है, एसजीएसटी से प्राप्त होने का। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आंकड़े हैं आपके पास। इस तथ्यात्मक आंकड़े को जरूर आप देखिए, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मित्रों, ये राजस्व रेवेन्यू की स्थिति है। ऐसा ही हम एक बार पूरे संक्षिप्त में पूरे बजट पर चर्चा करके और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को हम यहाँ पर जरूर करवा देंगे, तो जिससे आपका पूरा बजट का सेक्शन आपका यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम अब इसके बाद अपने अगले क्लास में, अगले जो है वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और एक बार संक्षिप्त में हम आपको पूरे बजट पर भी एक बार पूरा आपको दिखा देंगे, आपको मैं बता दूं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए, संक्षिप्त में सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से हैं, एक बार समझा देंगे, आपके सारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये है। इसके बाद फिर है बजट के बारे में, बजट की क्या क्या थीम रही, बजट में रुपये का आने का स्रोत क्या है, बजट में रुपया के जाने का स्रोत क्या है, बजट की प्रमुख घोषणाएं क्या क्या रही। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार संक्षिप्त में समझा देंगे तो आपके पूरे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये प्रमुख क्षेत्रों में बजटीय आवंटन कहाँ कहाँ कितना कितना किया गया है, सब बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा मित्रों। तो आप अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकेंगे। और हम आपको बता दें, एमसीक्यू है, अभी 50 से 100 प्रश्न हैं। तो 100 इन प्रश्नों के माध्यम से हम आपको, ये है आपका एमसीक्यू है, उत्तर प्रदेश आर्थिक यानी बजट पर आधारित एमसीक्यू दुर्लभ प्रश्नों का अभ्यास रहेगा। जैसे पूछा जाता है और 100% आपको मैं बता दूं, यहां से प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2023-24 का आकार क्या रहा है। आप जानते हैं पिछले वर्षों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहां से आपका एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का 2023-24 का आकार रहा है। अब आपके पास बजट है 9,60,242.43, 6,90,242.43, 4,60,243.42, 8,90,242.63 करोड़ रुपए का है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान बजट है ये 6,90,242.43 करोड़ का है, ठीक है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और आपको कंप्लीट रूप से इसका पूरा अभ्यास करा देंगे। यूपी बजट 2023-24 की थीम क्या रही है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अंत्योदय की संकल्पना, बुनियादी ढांचा विकास, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में अंत्योदय की संकल्पना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में अंत्योदय की संकल्पना, ये आपका होगा, ठीक है। तो आप देखोगे इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम आपको इन प्रश्नों के साथ सभी एमसीक्यू के पर और एक बार बजट का एक सामान्य विश्लेषण कर देंगे। आपको इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो देवप्रयागम DPIS के यूट्यूब पर भी हम आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में इसको हम दे दे रहे हैं, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको स्टडी मटेरियल, आपको PDF भी इसका ले लेंगे, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप हमारे उस पर जो है चैनल पर भी आकर के, मतलब टेलीग्राम पर भी आकर के आप इसको ले सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यही है। अगली वीडियो में हम, अगली वीडियो क्लास में आपको ये डेली आपको मिलती रहेगी। अगली वीडियो क्लास में हम इस सेक्शन पर हम आपके साथ सारे MCQ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।